Next issue of cyber ethics is intellectual property right. Before discussing the intellectual property right, we should discuss about intellectual property. Intellectual property means intangible creation. Intangible creation of human intellect is called intellectual property of that person. An example of intangible creations are literary and artistic work, design, symbol, novels, images, any kind of information which person puts his effort and time to create invention, means ह्यूमन इंटेलेक्ट के इंटेंजिबल क्रिएशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर्सन की हम कहते हैं। इंटेंजिबल क्रिएशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कोई भी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नॉवेल्स और वो सारी इंफॉर्मेशन जिसमें पर्सन अपना एफर्ट डालता है और उस इन्वेंशन को क्रिएट करने में उसे कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। दो तरीके के क्रिएशन होते हैं, फर्स्ट होता है इंटेंजिबल और सेकंड होता है टेंजिबल। टेंजिबल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? लाइक बिल्डिंग, लैंड, शिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो टेंजिबल क्रिएशन है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। इंटेंजिबल क्रिएशन को ही पर्सन की हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या राइट्स हैं? तो intellectual property right are the right given to the owner over the creation of their mind. Intellectual property right जो intellectual property है उससे सेफ बनाने के लिए, उसे सेव करने के लिए कुछ rights provide करता है। ये जो rights हैं ये related होते हैं किस किस चीजों से? First one is sharing of information and second is cost of information. Sharing of information means कि हमें कितनी information को share करना है किसी दूसरे person से, कितनी information को distribute करना है, इन सारी चीजों से related होता है। Second, cost of information. Cost of information means कि owner अपने उस work के लिए खुद ही उसका प्राइस डिसाइड करता है। तो ये जो राइट्स हैं ये हमें किसकी हेल्प से मिलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हेल्प से मिलते हैं। इसके 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर इज encourage people, second assurance of good return, third is provide good environment. Encourage people means क्या होगा? Encourage people means कि ये people को encourage करता है नया सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कोई भी नई क्रिएटिविटी को क्रिएट करने के लिए और उसके साथ साथ जो भी उसके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट फॉर इंफॉर्मेटिव थॉट्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास किसी चीज़ का राइट है कि हमारी ये चीज़ सिक्योर है तो वो हमें किसके लिए हेल्प करेगी? नए थॉट्स, नए इनोवेटिव थॉट्स और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, एश्योरेंस ऑफ गुड रिटर्न। ये हमें ये भी एश्योरिटी देता है कि हमने जो भी क्रिएट किया है उसका हमको गुड रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फेम, नेम। ओके, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो फर्स्ट एडवांटेजेस इज प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर। कैसे राइट्स? इन द फॉर्म ऑफ
कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, एंड सेकेंड इज उसका हमें कितना प्राइस रखना है। सेकेंड, encourage people to distribute and share the information। पीपल को इनकरेज करेगा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्यों इनकरेज करेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो शेयर करेगा तो उससे उसको उसका गुड रिटर्न मिलेगा। प्रोवाइड लीगल डिफेंस, उसे लीगल डिफेंस मिलता है। अगर कोई उसका वर्क चोरी कर लेता है तो वो उससे लीगली उससे बात कर सकता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जो भी वो क्रिएट कर रहा है पर्सन, उससे वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकता है और फाइनेंशियली भी डेवलपमेंट कर सकता है।